तो फ्रेंड्स फिर से आपका पुनः स्वागत है। आज हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स का है, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर है और पिछली क्लासेस में हमने आपको यहाँ पर राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, इनके बारे में हमने आपको हल्की हमने आपको जानकारी दे दी है। साथ में हमने जब गंगा प्लेन्स पढ़ा रहे थे तो अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स के बारे में जानकारी दी। अपर गंगा प्लेन्स में रोहिलखंड आया, मिडिल गंगा प्लेन्स में अवध आया, लोअर गंगा प्लेन्स में रू रीजन आया, राइट, ओके। तो हम इस तरीके से हम पढ़ते जा रहे थे। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में हमने असम के बारे में हमने आपसे जानकारी दी थी। इसके साथ ही अब जब हमने उसको नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करने की कोशिश करी नॉर्दर्न प्लेन्स को, तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, है ना, इस तरीके से इसे 4 भागों में हमने इसे डिवाइड करा। हमने इसे अच्छे से हर समय हमने एक डायग्राम की हेल्प ली हर एक पार्ट को कवर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से हर चीज़ समझ में आई। एलुवियल प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा कि बांगर प्लेन्स, खादर प्लेन्स, है ना। तो बांगर प्लेन्स को हमने ओल्ड एलुवियम सोयल एंड खादर प्लेन्स को न्यू एलुवियल सोयल, है ना। खादर प्लेन्स का ही हमें रूप देखने के लिए मिलता है डेल्टा प्लेन्स में, ठीक है ना। ये डेल्टा प्लेन्स जो कि सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था दोस्तों, ओके। तो अब हम पढ़ रहे हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी। आज से हमारा ये शुरू हो गया। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अब हमें ये यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी क्या है, क्या चीज़ है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है, माना ये रिवर है, राइट, माना ये रिवर है, राइट, रिवर फ्लो हो रही है, राइट, ओके। ये रिवर फ्लो हो रही है, ओके, राइट। तो रिवर क्या करती है, इरोजनल भी करती है एंड साथ साथ में क्या करती है, डिपोजिशन भी करती है। दोनों ही चीज़ें करती हैं, डिपोजिशन भी करती है, राइट। तो जब इरोजन कर रही होती है ना, तो उससे बहुत सारे क्या होते हैं, लैंड फॉर्म बन रहे होते हैं। उससे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या लैंड फॉर्म बन रहे होते हैं। और जब डिपोजिशन करती है, इरोजन का मतलब क्या है, इरोजन का मतलब ये है कि उसने क्या करा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ था, ठीक है, राइट, ऐसे, और नदी यहाँ से निकल रही थी, इस तरीके से नदी निकल रही थी, राइट। तो ये नदी ने क्या करा, इस पहाड़ को क्या काटा होगा, इसकी कटिंग करी होगी, डाउनवर्ड कटिंग करी होगी। डाउनवर्ड कटिंग करने से क्या हुआ होगा, ये अपने साथ क्या लेके आई, इसके जो भी पीबल्स, बोल्डर, स्मॉल पार्टिकल्स, रेत, बालू जो लेके आई होगी, उसने इरोजन करा। इसका इरोजन करने से हमें यहाँ पर क्या मिला होगा, कुछ नया शेप देखने के लिए मिला होगा, कुछ नया शेप, जो कि हमें नया शेप हमें इस वे में देखने के लिए मिल सकता है कि कहीं हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, वाटरफॉल से भी क्या है, इरोजन एक्टिविटी का ही कमाल है। वैली जो हमें वैली क्या वी आकार की जो हमें वैली देखने के लिए मिलती है, वो भी क्या इरोजन एक्टिविटी। नदी का जो इरोजन एक्टिविटी है ना, वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है। आपने सुना होगा गॉर्ज, है ना, गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, है ना, कैनियन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, नदी की क्या होती है, इरोजन एक्टिविटी से बनती हैं, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन कहने का क्या मतलब था कि भाई कि नदियों ने क्या, ये जो क्या करे, पहाड़, है ना, जो बड़े बड़े माउंटेन्स, है ना, इन सबको काटते हुए अपने साथ जो क्या लेके आई, सिल्ट लेके आई, क्ले लेके आई, है ना, उनको कहीं डिपॉजिट भी तो करेगी। उनको जब कहीं डिपॉजिट करेगी तो वहाँ क्या होगा, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म हमें देखने के लिए मिलेंगे। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म लैंड फॉर्म में जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, डेल्टाज भी इसका ही एक उदाहरण है, राइट। इतना क्लियर होना चाहिए। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में ही हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डेल्टा हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें जैसे कि हमें जो प्लेन्स हमें देखने के लिए मिले, जैसे हम आज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स इतना फर्टाइल कैसे हुआ, भाई कि वो इसी के कारण हुआ। इसने क्या करा, अपने सारे के सारे सेडिमेंट को क्या करा, नदियों ने क्या करा, उसको क्या करा, डिपोजिट करा, और क्या हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ। जिन मैदानों में आज क्या है, सबसे अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, तो वो यही क्या है, प्लेन्स हैं, राइट, ओके। तो हम इनके बारे में अब 1 बाय 1 करके पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक। अब आता है दोस्तों सबसे पहले
कि जो रनिंग वाटर, अच्छा अब हमें ये भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि केवल और केवल रनिंग वाटर ही केवल एक क्या नहीं है कि आपका जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं है। रनिंग वाटर केवल और केवल एक जियोमॉर्फिक एजेंट कहने का क्या मतलब है, पहले ये भी तो समझना हमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फिक एजेंट क्या है। जियोमॉर्फिक एजेंट वे चीज़ें होती हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट कि जो क्या करते हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक क्या कर सकते हैं, लैंड फॉर्म को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लैंड फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आज से करोड़ों वर्ष पहले वो चीज़ हमें, वो लैंड फॉर्म हमें कुछ और दिखता था, और आज की डेट में हमें वही लैंड फॉर्म हमें एक नई शेप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो किसके कारण हुआ, वो जियोमॉर्फिक एजेंट के कारण हुआ। वो जियोमॉर्फिक एजेंट क्या चीज़ है, वो जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे आपके पास एयर, हवा, आपके पास वाटर, राइट। ये वाटर कैसा, रनिंग वाटर जो कि हमारे क्या सरफेस में फ्लो हो रहा है, वो रनिंग वाटर, ठीक है। ये एक और एजेंट ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर, इससे भी क्या होती है, जो हमारी लैंड सरफेस है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके नीचे भी क्या है, प्रक्रियाएं चल रही है, प्रोसेस चल रही है। वहाँ भी क्या है, अलग अलग, वहाँ पर कुछ एरिया जहाँ पर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट की मौजूदगी ज़्यादा है, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि ग्राउंड वाटर भी क्या कर रहा है, वहाँ पर अपना एक अच्छा वर्किंग कर रहा है अपना। वहाँ पर भी हमें अंदर से क्या अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेंगे, राइट दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हमें ग्लेशियर से भी क्या अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की क्या है कि जो ग्लेशियर जो पिघल रहा है तो अपने साथ क्या क्या बना रहा हो, वो पिघलते ही काट रहा, हॉर्न है ना, शार्क, और आपके इसके अलावा जो आपको ये मालूम है कि ड्रमलिन है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्लेशियर बना रहा हो। ऐसे ग्राउंड वाटर के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर के द्वारा क्या बनाया जाता है, सिंक होल, राइट, लैपिस, राइट, एंड इसके अलावा आपने सुना होगा स्टैलगाटाइट या स्टैलगामाइट, है ना। ये सारे ग्राउंड वाटर के द्वारा क्या होते हैं, बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। हवा के द्वारा क्या बनाया जाता है, वाटर के द्वारा तो हमने देख लिया भाई कि वाटर के द्वारा वैली बनाई जा रही है, प्लंज पूल्स, पोथल्स, ये सारे के सारे क्या ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे रनिंग वाटर के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। डेल्टाज ये रनिंग वाटर के द्वारा बनाए जाते हैं। एयर के द्वारा क्या बनाया जाता है, हवा के द्वारा क्या बनाया जाता है, हवा के द्वारा जैसे मेनली आप देखते हो क्रिसेंट शेप का जो आपको अर्धचंद्राकार टाइप का जो आपको कहाँ दिखाई देता है, जो ड्यून्स दिखाई देते हैं हमें, वो हमें रेगिस्तान में दिखाई देते हैं, या हमें जो ट्रांसवर्स ड्यून दिखाई देते हैं, है ना, या हमें जो पैराबोलिक ड्यून्स दिखाई देते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स, है ना, या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो हमें दिखाई देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ये सारे के सारे क्या एयर के द्वारा ये क्या बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में दोस्तों ये जियोमॉर्फिक एजेंट हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, एक जियोमॉर्फिक एजेंट है, और इनके द्वारा क्या एक बहुत लंबे समय के बाद क्या कर लिया गया, एक हमारे जो धरातल के आकार को, हमारे जो लैंड सरफेस के आकार को क्या कर लिया गया, चेंज कर लिया गया, ठीक है ना। तो अब हम अपने मेन टॉपिक में चलते हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट है वह है हमारा वाटर ने कैसे कैसे इरोजनल एक्टिविटी करके क्या चीज़ें बनाई, और डिपोजिशनल एक्टिविटी करके क्या क्या चीज़ें बनाई, ठीक है ना। तो in a humid region which receive heavy rainfall, running water, है ना, is considered the most important of the geomorphic agent in bringing out the degradation of the land surface। आप ये देखोगे कि जो लैंड सरफेस होता है ना, लैंड सरफेस, उसको डिग्रेड करने में सबसे ज़्यादा मेन भूमिका किसकी है, वाटर की है। अब वाटर की सबसे ज़्यादा मेन भूमिका कैसी है, ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़, राइट, ये देखिए, कभी भी वाटर आप एक नल को ले लीजिए, राइट। इस नल से क्या होती है, अगर पानी की बूंद लगातार टपकती जा रही है, ठीक है ना, नीचे क्या है, लैंड सरफेस है, तो आप देखोगे कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये पोर्शन क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पानी की जो बूंद है, ये मात्र एक पानी की बूंदों ने ही क्या करा है, यहाँ पर क्या कर देती है, यहाँ पर एक होल कर देती है, होल, है ना, होल यानी कि इसको काट देती है, यहाँ पर काट देती है, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जियोमॉर्फिक जो एजेंट वाटर है, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कटिंग करता है। तो इसी तरीके से
जो ये जियोमॉर्फिक एजेंट यहाँ पर जो बड़ी सी पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वाटर ने क्या कर रही है, एक क्या कर रही है, एक हाइट से नीचे गिर रही है, एक हाइट से नीचे गिर रही है, ठीक है ना। और हाइट से जैसे ही नीचे गिर रही हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी अधिक मात्रा में क्या कर रही होंगी, इरोड भी कर रही होंगी। इरोड बोले तो इरोड मतलब इरोड करने का ये मतलब कटिंग कर रही है। किस चीज़ की कटिंग कर रही है, जिसमें ये बह रही हैं, जिन पहाड़ों में, जिन सॉलिड रॉक्स में ये बह रही हैं, उन सॉलिड रॉकों को क्या करती जा रही हैं, सॉलिड रॉक को क्या करती जा रही है, तोड़ती हुई चली जा रही हैं, ठीक है ना। और यही तो सेडिमेंट बनेगा बाद में, और यही सेडिमेंट बाद में जाके क्या करेगा, प्लेन्स जो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ हमें ये सुनने के लिए मिल, नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ फिर यही क्या करेंगे, ये सेडिमेंट वहाँ क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक पूरी प्रक्रिया चलती है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है दोस्तों कि ये नदियाँ जब क्या होती हैं, अपनी क्या कर रही होती हैं, जब नदी क्या होती है कि ये माना ये माउंटेन्स है, राइट, ओके, माउंटेन्स है। अब नदी क्या करती है, माउंटेन से ही, माउंटेन्स यानी कि जो ये माउंटेन क्या है, बर्फ़ से ढके हुए हैं, आइस से ढके हुए हैं, राइट, मतलब इनमें ग्लेशियर की शीट है, ग्लेशियर शीट है, राइट, ओके, ग्लेशियर की शीट है, राइट, ओके, ठीक है। अब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, पिघलेंगे तो क्या वो पानी के रूप में पिघलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ये पिघलेंगे और पिघलने से पानी बनेगा। वो पानी क्या करता है, वो पानी इनको क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी करता है, ये इन पहाड़ों को काटते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। और जब पहाड़ों को काटते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि हमें मालूम है, जो हिमालयाज है ना, ये जो माउंटेन्स है उनकी हाइट क्या है, बहुत वो जो लोकेटेड है ना, बहुत ऊंची हाइट पे लोकेटेड है, बहुत ऊंची हाइट में क्या है, लोकेटेड है, राइट, ओके। तो जब वहाँ से क्या आएगा, वाटर क्या करेगा, जब वहाँ से वाटर क्या करेगा, इमर्ज होगा, वाटर वहाँ से निकलेगा, है ना। और एक छोटी सी धारा के रूप में जब वाटर निकलेगा, छोटी सी धारा के रूप में पानी निकलेगा, तो हमें भी मालूम है कि क्योंकि वो क्या करेगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में बहेगा, डाउनवर्ड की, क्योंकि हमारे माउंटेन की जो लोकेशंस है ना, वो बहुत अधिक हाइट में है, तो पानी वहाँ से जब निकलेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा, और उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। और जब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है, तो उस टाइम पे क्या, उसकी जो इरोजनल एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इरोजनल एक्टिविटी मतलब वो जिस चीज़ की, अगर पानी की धारा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चल रही है, तो उसके रास्ते में पड़ने वाला बोल्डर, पीवल, सबको वो काटते हुए चली जाएगी, राइट। और क्या बनाएगी, एक गहरी क्या, घाटियाँ, यानी कि वैलीज बनाती हुई चली जाएंगी, जो कि हमें इस पिक्चर में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप ये देखिए कि ये नदी है, ये नदियाँ हैं, ठीक है, कोई मतलब अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन से नीचे की तरफ उतर रही हैं। कभी ये क्या रहा होगा, कभी ऐसा मान के चलो, कभी ये पूरा का पूरा जो हमें धरातल दिख रहा है, ऊपर का सरफेस हमें दिख रहा है, ये ऊपर का सरफेस कभी पूरा कवर रहा होगा ऐसा करके, ठीक है। और इनके ऊपर क्या, नदियाँ इसके ऊपर नदियाँ बहती रही होंगी किसी टाइम पे, ठीक है ना। उन नदियों ने क्या करा, अब ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये एक रॉक है, तो रॉक में क्या होती है कि भाई कि नदियों ने अपना रास्ता बनाया नीचे उतरने के लिए रास्ता बनाया। तो नदियों ने जब रास्ता बनाया, तो नदियों ने इसे काटना शुरू कर दिया, और काटते काटते आज ये इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि नदियों ने इसे क्या कर दिया, इतना एरिया इसका काट दिया, और इसमें क्या होती जा रही, लगातार क्या होती जा रही, अलग अलग डायरेक्शन से क्या होती जा रही, फ्लो होती जा रही है, ठीक है ना। तो नदियाँ इसलिए काट पाई क्योंकि उस टाइम पे नदियाँ की स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या थी, फास्ट स्पीड, बहुत ज़्यादा क्या, हाईली स्पीड थी नदियों की, ठीक है ना। क्योंकि नदियाँ क्या है, स्टार्टिंग टाइम में जब अपने यंग एज में होती हैं, तो नदियाँ क्या करती, बहुत ज़्यादा क्या करती, इरोजन एक्टिविटी कर रही होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप खुद ये देख लीजिए, नदियों की जो धारा की जो स्पीड है, ये पिक्चर में ही देखने के लिए मिल रहा है हमें कितना फास्ट है, ठीक है। तो नदी के सामने जो कुछ आएगा वो क्या करेगा, उसे काटता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। तो अब आता है, मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद अ विगरस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर अ स्टीप ग्रेडियंट। सही पकड़ा कि स्टीप ग्रेडियंट मतलब ऐसा ग्रेडियंट जो कि क्या है, आपका बिल्कुल तीखा ग्रेडियंट है, राइट। इसका एक पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये माउंटेन्स है, राइट, ओके, ये माउंटेन्स है, ओके, ये धरातल है, राइट, ओके। अब कोई नदी अगर यहाँ से आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो नदी की स्पीड तो बहुत फास्ट होगी ना,
क्योंकि नदी क्या हो रही है, अप से डाउन की तरफ आ रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। स्टिप ग्रेडियंट है, स्टिप ग्रेडियंट मतलब तीखा ग्रेडियंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जेंटल वाला ग्रेडियंट, नहीं ऐसा ग्रेडियंट नहीं है नदी का, मतलब कि इस माउंटेन का ऐसा ग्रेडियंट नहीं है नदी का कि ये नीचे सरफेस हो गया और ये ऊपर ये माउंटेन ऐसा ग्रेडियंट, स्टिप ग्रेडियंट है। तो नदी की स्पीड बहुत फास्ट है। अब नदी क्या करेगी, इसको भी काटेगी साथ साथ में, जहाँ नदी इसको सरफेस को टच कर रही है साथ साथ में क्या करेगी, जब नदी नीचे आएगी ना तो इस वाले सरफेस को भी काटना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जो स्टिप ग्रेडियंट होती है ना, वहाँ पर नदी क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, इरोजन एक्टिविटी कर रही होती है। और ये नदी की कौन सी स्टेज होती है, योथफुल स्टेज होती है, जब नदी ओरिजिनेट हो रही होती है, जहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट हो रही होती हैं उस टाइम पे नदियाँ ओरिजिनेट कहाँ से होती है, माउंटेन हिल से क्या होती है, नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। और जब नदियाँ क्या होती हैं, माउंटेन से शुरुआत करती है अपनी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहती हैं और बहुत ज़्यादा क्या करती है, ग्रेडियंट, स्टिप ग्रेडियंट अगर उसको मिल गया तो बहुत ज़्यादा काटते हुए चली जाती है। विद टाइम स्ट्रीम चैनल्स ओवर स्टिप ग्रेडियंट टर्न जेंटल ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड एज एन कॉन्सिक्वेंस लॉस देयर वेलोसिटी एंड फाइनली स्टार्ट एक्टिव डिपोजिशन। चलो इसको भी समझे, ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तो दोस्तों ये पिक्चर को देखिए आप, ठीक है, आपको इसमें क्या दिख रहा है, नदियाँ, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है, राइट, ओके दोस्तों। अब ये फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, नदियाँ क्या हो रही है, ये इमर्ज हो रही है, नदियाँ निकली, ठीक है। जब नदियाँ यहाँ से निकली तो नदियों ने क्या करा, जो क्योंकि नदियों की स्पीड स्टार्टिंग में क्या होती है, नदियों की स्पीड स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। तो जब नदियाँ निकलेंगी, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बह रही हैं, उनकी जो बहने की डायरेक्शन वो ऐसी है, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो नदियाँ बहुत ज़्यादा काटती हुई चली जाएंगी, अपने साथ सेडिमेंट भी लेते हुए चली जाएंगी, ठीक है ना। तो जब भी काटना शुरू कर देंगे ना, यहाँ पर जो स्टिप है, यहाँ जो स्टिप है बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ जो स्टिप है ना बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अब इसको जब काटते चले जाएंगे ना, तो इसको क्या करते चली जाएंगे, वो जेंटल बनाते हुए चली जाएंगी। जेंटल मतलब अब इसका स्लोप इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। अब इसका जो नया पिक्चर है ना, ये चीज़ देखिए, नदियाँ पहले इसका स्लोप इतना ज़्यादा, पहले ये यहाँ था और इतना ज़्यादा इसका हाईली स्लोप था। नदी ने क्या करा, इसको काटा और अब इसका नया स्लोप ये बना दिया। ये फर्स्ट था और ये क्या है, सेकंड। अब नदी ने इसका स्लोप ये नया स्लोप है और इस तरीके से नदी ने जो पूरे के पूरे माउंटेन का नया स्लोप ऐसा बना दिया। पहले ये स्लोप देखो कितना ज़्यादा डाउनवर्ड में था, अब ये स्लोप देखो इतना ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो क्या है, जो स्टिप है, स्टिपनेस है, यानी कि स्टिपनेस मतलब जो इसकी क्या है कि नदी का जो क्या है कि जो नदी के द्वारा जो काटा गया इसको, और उससे जो इसकी जो ढाल है, उसे जो इसकी ढाल है, उस ढाल में क्या आया, अंतर आया। पहले ये बहुत ज़्यादा क्या था, हाईली स्टिप था, अब ये इतना ज़्यादा स्टिप ना हो गई, इसकी ढाल कैसी हो गई, थोड़ा सा सीधी सी हो गई। तो अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसको बोलते हैं जेंटल स्लोप, है ना, जेंटल स्लोप हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, ये हमें स्टीप स्लोप था, ये बहुत ज़्यादा क्या था, स्टीप स्लोप था, ठीक है ना। जब नदी की स्पीड क्या थी, जब नदी की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी, अब यहाँ पर नदी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब स्लोप कम हो गया है। उसका जो ढाल है ना, उस माउंटेन का जो ढाल है, ना वो ज़्यादा तीखा नहीं रहा, वो ज़्यादा स्टिप नहीं रहा। अब इसके कारण क्या होगा कि जो अब नदी की जब स्पीड क्या होती है, कम होती है, आपको मालूम है जब नदी की स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, जो उसका अवसाद रहता है, जो सेडिमेंट रहता है, उसको क्या करती है, डिपॉजिट करते हुए चली जाती है। क्योंकि अब उसके पास स्पीड नहीं है, तो वो उतने ज़्यादा भार को अपने साथ लेके नहीं जा सकती है, जो कि वो यहाँ पर कटिंग करके लेके आई थी अपने साथ, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, एक टाइम के बाद क्या करती है, उसको क्या करती है, बिछाना शुरू कर देती है, उसको फैलाना शुरू कर देती है, स्प्रेड करना शुरू कर देती है, राइट, ओके। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो पहाड़ी की चोटी कभी किसी टाइम बहुत ज़्यादा स्टीप हुआ करती थी, वो समय के साथ साथ क्या हो जाती है, जेंटल होती है। और अब ऐसी स्थिति में क्या होती है कि नदियों की स्पीड कम होती है और नदियाँ क्या करती है, अपने सेडिमेंट को क्या करती है, बिछाना शुरू कर देती हैं, राइट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब वो उसके साथ साथ तो इरोजनल जो एक्टिविटी कर रही थी नदी पहले जब स्टीप स्लोप था, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और अब क्या होगा, डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इरोजन हो रहा था, अब डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या था, इस तरीके से था स्लोप, तो नदी ऐसे उतरती थी तो बहुत ज़्यादा क्या होता था, इरोजन होता था, राइट, ओके, बहुत ज़्यादा इरोजन। अब एक टाइम के बाद कैसे बन गया स्लोप, एक टाइम के बाद स्लोप
ये ऐसा बन गया। अब क्या हो गया, स्लोप कम हो गया माउंटेन का, है ना, जो उसकी ढाल है वो कम हो गया। अब क्या होगी, नदी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी नदी की, क्या हो जाएगी, कम। अब नदी क्या करेगी, डिपोजिशन एक्टिविटी ज़्यादा करेगी। तो नदी एक टाइम पे इरोजन ज़्यादा कर रही थी, एक टाइम पे नदी क्या करती है, डिपोजिशन क्या करती है, ज़्यादा कर रही होती है, ठीक है ना। कब कर रही है डिपोजिशन ज़्यादा, जब स्लोप कम हो गया पहाड़ों का, माउंटेन्स का, ठीक है ना। व्हेन द स्ट्रीम बेड टर्न gentler due to the continuous erosion, downward cutting become less dominant and lateral erosion of bank increase, and as a consequence the hill and valleys are reduced to the plains। बिल्कुल सही बोला। अब इस वाले पिक्चर में थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा बाद में देखूंगा। एक है डाउनवर्ड कटिंग, समझिए इस चीज़ को, क्या होता है डाउनवर्ड कटिंग, और एक होता है लेटरल कटिंग, ठीक है। तो डाउनवर्ड कटिंग क्या होता है, डाउनवर्ड कटिंग ये है कि भाई कि ये माउंटेन्स है, राइट, ओके, ये माउंटेन है। तो जब क्या होगी, नदी क्या हो रही है, जब इसके मतलब जो स्ट्रीम है जब वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो नदी क्या हो रही है, अप से क्या हो रही है, डाउन की डायरेक्शन में आ रही है। पहली चीज़ क्लियर हो गया, अप से डाउन की डायरेक्शन में आ रही है। तो इसके रास्ते में पड़ने वाले जितने भी क्या हैं ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी हार्ड रॉक्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्या करती जाएगी, काटते हुए चली जाएगी। डाउनवर्ड कटिंग, आज ये हमें ऐसा दिख रहा है, एक टाइम के बाद हमें कैसे दिखाई देगा, ये एक टाइम के बाद हमें ये यहाँ का शेप तो ऐसे रहेगा, और अब ये हमें इतना दिखाई देगा, क्योंकि इतना जो पोर्शन था इसका, इतना पोर्शन ये नदी ने काट दिया, ये नदी ने क्या कर दिया, काट दिया। तो नदी ने कैसे करा, डाउनवर्ड कटिंग करा, इसकी डाउनवर्ड कटिंग, इसी को बोला जाता है डाउनवर्ड कटिंग। नदी ने इसको क्या कर दिया, इतना भाग इसका क्या कर दिया, इरोड कर दिया, धीरे धीरे करके काटते और अंदर काटा, और अंदर काटा, और लास्ट में हमें ये शेप हमें देखने के लिए मिला, ये वाला शेप हमें देखने के लिए मिला, राइट, ओके। तो ये डाउनवर्ड कटिंग है, ये डाउनवर्ड कटिंग कर रही है, जिसमें हमें इसी के कारण हमें क्या दिखाई देती हैं, जो हमें घाटियाँ, हमें वैलीज हमें दिखाई देती हैं, वो इसी के कारण हमें देखने के लिए मिलती है। अब आता है लेटरल कटिंग में क्या होता है कि लेटरल कटिंग ऐसा है कि ये हमें कहाँ पर, ये डाउनवर्ड कटिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, हिल्स रीजन में। हिल्स रीजन यानी कि जब नदी की क्या है, यूथ स्टेज यानी कि नदियाँ क्या होती हैं, हिल से तो निकलती हैं, तो डाउनवर्ड कटिंग वहीं हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि यूथ स्टेज में हमें डाउनवर्ड कटिंग देखने के लिए। अब लेटरल कटिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, जब नदी क्या होगी, मैच्योर होगी, है ना। ये फिर हमें ओल्ड स्टेज में भी हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर हमें डेल्टाज रीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं, हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, राइट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हिल था, तो यहाँ हिल ना होकर यहाँ क्या होता है, प्लेन्स, यहाँ हमें प्लेन्स, जो प्लेन्स रीजन है ना, वहाँ पर हमें लेटरल कटिंग देखने के। अब ये देखिए, अब हम पिक्चर में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पिक्चर में आ जाते हैं हम, ओके, ये दोस्तों पिक्चर, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लेन्स है, ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का जो एरिया है, ये पूरा प्लेन्स है। अब यहाँ पर हिल का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि अब हम यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल साइड में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, नदियों को क्या होता है, फैलने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जगह होती है नदी के पास में, ठीक है। पहाड़ों में नहीं होती है, हिल्स में नहीं होती है। हिल्स के में क्या होते हैं, नदी के पास क्या होती है, ज़्यादा जगह नहीं होती, नदी की स्पीड बहुत फास्ट होती है, वहाँ पर याद रखना। लेकिन वहीं प्लेन्स में अगर आ जाओ तो स्पीड क्या हो जाती है, वहाँ पर कम हो जाती है, और नदी के पास यहाँ पर क्या होता है, स्प्रेड करने के लिए क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में एरिया होता है, देखो नदी देखो ऐसे करके पूरा का पूरा फैलते हुए चली जा रही है। वही हिल्स में क्या होता है, नदी क्या होती है, डाउनवर्ड कटिंग करते हुए सीधा नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है ना, मतलब हाइट से नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके पास क्या नहीं होता, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता फैलने के लिए, कहाँ पर, हिल्स रीजन में। लेकिन वहीं क्या होता है, प्लेन्स में क्या होता है, उसके बाद फैलने के लिए बहुत अधिक जगह होती है। और लेटरल कटिंग इसी को ही कहा गया है कि जब नदी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो नदी जो फैलना शुरू करती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये नदी क्या कर रही है, अपने लेफ्ट राइट क्या कर रही है, मूव करती हुई चली जा रही है, तो लेटरल कटिंग कहते हैं इसको। जब नदी क्या करती है, सीधा लॉन्गिट्यूडनल कटिंग करती है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा अप टू डाउन के लिए क्या करती, कटिंग करती, तो उसे हम कहते हैं लेटरल कटिंग। डाउनवर्ड कटिंग कर रही नदी क्या कर रही, डाउनवर्ड कटिंग। और लेटरल कटिंग किसको बोलते हैं, जब नदी के पास फैलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, जगह होती है, और नदी क्या होती है, मियंडर बनाती हुई, इसको हम मियंडर बोलते हैं, विसर्पी इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विसर्पी, ठीक है ना। तो जब नदी क्या करती है, इस तरीके से घूमते हुए चलती है, तो ये क्या होता है, लेटरल कटिंग कर रही है नदी क्या कर रही है, लेटरल कटिंग कर रही है ना। आराम से क्या कर रही है, पूरे चौड़े भूभाग में क्या कर रही है, अपने आप को फैलाते हुए चल रही है, तो ये लेटरल कटिंग होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेज ऑफ अ लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर रीजन मे बी समराइज, ऐसे बोलो, सही है कि भाई कि नदियाँ जो है अपनी यूथ
और अपनी जो एक मैच्योर स्टेज और एक ओल्ड स्टेज में क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बना रही होती हैं। अब जैसे यूथ स्टेज में क्या बोला कि स्ट्रीम आर अ फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज, है ना। एक तो क्या नदियाँ इस स्टेज में कम मिलेंगी, और वी वैली विल फाइंड दिस ऑन दिस स्टेज। देखो कैसे समझो इस चीज़ को, देखो ये है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जब नदी क्या होगी, जब रिवर्स क्या होंगी, सॉरी, जब रिवर्स क्या होंगी, एक प्लेन्स में क्या हो रही होंगी, फ्लो हो रही होंगी, प्लेन्स। मैंने अभी प्लेन्स बोला, मैंने अभी हिल रीजन के बारे में बात नहीं करी। तो आपको ये मालूम है कि रिवर्स जो प्लेन्स में जब फ्लो हो रही होती है ना, तो प्लेन्स में नदी उनके साथ क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ मिल रही होती हैं, बहुत सारी नदियाँ अलग अलग जगह से क्या हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ का, अच्छे से नोटिस किया होगा आपने कि जो जब गंगा क्या होती है ये यूपी बिहार में इंटर करती है, जो कि बिल्कुल पूरे प्लेन्स एरिया है, तो वहीं उससे यमुना में मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, अलग अलग नदियाँ, सोन नदी, है ना। और इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ क्या होती हैं, मिल रही होती हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ें क्लियर कर लो। प्लेन्स में क्या होती है, उसकी क्या होती हैं, सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा बनती है प्लेन्स में, लेकिन हिल रीजन में क्या होती है, सहायक नदियाँ बहुत कम रहती है, यानी कि उसकी जो ट्राइब्यूटरी रहती हैं। जो हिल रीजन रहता है ना, वहाँ पर सिर्फ क्या होती है, नदी की बहुत कम होता है कि कोई नदी दूसरी नदी के साथ जा करके मिले वहाँ पर हिल रीजन में, है ना। तो उस टाइम पे बाद में जाकर के जब पहाड़ों से उतर करके नदियाँ क्या होती है अपने मैदानों में इंटर कर जाती है, तो वहाँ इनके साथ क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ मिल रही होती है, ठीक है। अब ये मैं वी वैली शेप के बारे में बात कर रहा था। वी वैली शेप क्या है, देखो ये कैसा शेप है, वी टाइप का शेप है, राइट, ओके। तो ये क्या है, ये हमारे रिवर के द्वारा ही बनाया गया है, और एक बहुत लंबा प्रक्रिया लगा ऐसे बनाने में। नदियों ने क्या करा, इन घाटियों को काटते हुए क्या करा, अपना शेप कुछ इस तरीके से, इन घाटियों का शेप कुछ इस तरीके से बना दिया, और इनके बीचों बीच क्या हो रही है, आज की डेट में क्या इनके बीचों बीच के नदी क्या कर रही है, अपना फ्लो करती हुई चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये वी वैली शेप जो हमें देखने के लिए मिला ना, ये हमें रिवर्स के इरोजनल एक्टिविटी के कारण हमें देखने के लिए मिला। रिवर यानी नदी के द्वारा जो कटाव किया गया एक बहुत लंबे प्रक्रिया में, ये ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ 100 साल में देखने के लिए मिला, इसमें कहीं टाइम लग गया, 100 साल से भी कहीं, मतलब करोड़ साल इसमें लग गए, और तब जाके हमें ये लैंड फॉर्म्स हमें देखने के लिए मिले। तो ये हमें इसका एक कटिंग इरोजनल एक्टिविटी के कारण हमें देखने के लिए मिला। देयर आर मार्शी, स्वैम्प एंड लेक्स, बिल्कुल सही है, मार्श, स्वैम्प, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, दलदलीय क्षेत्र भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। दलदली क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है हिली एरियाज है, पानी की उपलब्धता अच्छी है, वाटर्स आते हैं, और ग्राउंड में क्या होते हैं, जैसे वो फैलना शुरू करते हैं अपने आप को, तो कहीं क्या होते हैं, वो मार्शी एंड स्वैम्प लैंड यानी कि दलदली क्षेत्र का निर्माण भी कर लेते हैं। वाटरफॉल को आप देख सकते हो, चलो वाटरफॉल्स को भी समझते हैं। वाटरफॉल्स भी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। ये कहना क्या चाह रहा है, वाटरफॉल्स हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा, सॉरी, वाटरफॉल्स देखो ऐसे है कि ओ सॉरी है, ये है, राइट। होता ये है कि माना ये माउंटेन है, राइट, ये माउंटेन है, ओके, राइट, ठीक है। नदियाँ क्या है, इस माउंटेन के सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रही है, राइट, ओके, माउंटेन के सरफेस से फ्लो हो रही है और इस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, राइट, ओके, ठीक है। अब क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है कि नदियाँ क्या करेंगी, इसको इरोड करेंगे, क्योंकि नदियों की क्या स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इरोड करेंगे। अब इरोड करते करते माना ये इरोड करते करते नदियों ने क्या करा, इसको इतना इरोड कर दिया, इसका मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ कि इसका शेप अब इतना रह गया, इतना, ठीक है। अब नदियाँ क्या होगी, यहाँ से आ रही हैं और सीधा इस तरीके से गिरती चली जा रही हैं, सीधा इस तरीके से गिरती चली जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से गिरती हुई चली जा रही नदियाँ, ठीक है ना। अब बट अब नदी क्या है, इसको नहीं काट पा रही, इसको इसलिए नहीं काट पा रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड रॉक है, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक है। और जो मतलब कि ये वाला जो सरफेस था इसका, इतना वाला सरफेस जो था इसका, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसको नदियों ने इसको नदी ने अपनी धारा से काट दिया, लेकिन इसके बाद नदी इसको काट नहीं पाई, ये वाला जो सरफेस है ना, नदी इसको नहीं काट पाई। तो अब कैसे हमें ये लैंड फॉर्म दिखाई देगा, हमें ये लैंड फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे करके नदी, और इसके ऊपर से क्या नदियाँ क्या ऐसे करके गिरती चली जा रही है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे तरीके से, तो वाटरफॉल भी हमें देख, इसी को ही वाटरफॉल कहा जाता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। नदी क्या नहीं कर पाती, इस रॉक को और नहीं काट पाती, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो नदियों को इसको काटना क्या मुश्किल सा लग रहा है, तो इसलिए इस तरीके से वाटरफॉल का क्रिएशन हो जाता है। और ये वाटरफॉल हमें क्या हिल रीजन में ही हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, माउंटेन रीजन में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जब नदी की क्या रहती है, एक योथफुल स्टेज रहती है, एक नदी की जब क्या योथफुल स्टेज रहती है, तभी जाके हमें ये देखने के लिए मिलेगा, राइट, ओके, है। स्ट्रीम स्पीड सो फास्ट सो स्प्रेड एरिया इज नैरो एंड डाउनवर्ड कटिंग विल फाइंड हियर, ठीक है। तो डाउनवर्ड कटिंग हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, राइट, ओके।
अब हम आते हैं मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज में क्या कहना चाह रहा है, जब नदी की मैच्योर स्टेज आ जाती है, यानी कि नदी जब क्या मैदानी क्षेत्र में क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो आप ये देखोगे ना इस टाइम पे नदी के साथ क्या होती है, बहुत सारी उसकी ट्राइब्यूटरीज मिल रही होती हैं। तो मैंने एक डायग्राम भी लिया है आपको समझाने के लिए। देखो ये है हमारी मेन गंगा रिवर ही है हमारी, देखो गंगा रिवर दिख रही है आपको, गंगा रिवर ही है, राइट। और यमुना रिवर ये है हमारी, यमुना रिवर हमारी है, ठीक है। अब आप ये देखिए ना कितनी सारी सहायक नदी इनसे मिल रही, चंबल है ना, चंबल यमुना से मिल रही, बेतवा यमुना से मिल रही है, राइट, ओके। इसी तरह के ऊपर से देखेंगे तो घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, तो ये सारी नदियाँ, गोमती, ये सारी नदियाँ क्या गंगा नदी से मिल रही हैं, ये सारी गंगा नदी से मिल रही हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो ये नदियाँ हैं ना कहाँ पर मिल रही हैं सबसे ज़्यादा, जो आपका क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, यानी कि प्लेन्स में मिल रही हैं ये नदियाँ, प्लेन्स में मिलती हैं। तो हमें ये देखने के लिए मिला जो ये नदी का जो प्लेन्स में जो जब ये बहरी होती है ना, तो ये इसकी कैसी स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है ना। अब ओल्ड स्टेज कहाँ होगी, ओल्ड स्टेज ये है जब वो क्या, ओल्ड स्टेज जब क्या हो रही होगी, वो जब वो फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो उसका मुहाना है जहाँ पर वो डेल्टा का क्रिएशन कर रही है, वो उसका क्या फाइनल ओल्ड स्टेज है, राइट, ओके। तो हमें यहाँ पर यही चीज़ समझनी है, ठीक है ना। तो अब इसने कहा कि हमें यहाँ पर क्या स्वयंवर मार्सेस तो हमें यहाँ पर देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। वाटरफॉल्स हमें देखने के क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्ड रॉक तो है नहीं, हार्ड रॉक नहीं है यहाँ पर, तो पूरा का पूरा प्लेन्स है, तो प्लेन्स में तो नदियाँ क्या अपना पूरा का पूरा क्या करेंगी, लेटरल इरोजन करेंगे, लेटरल इरोजन, इसको याद रखना। नदियाँ क्या करती हैं, प्लेन्स में लेटरल इरोजन करती हैं, और पहाड़ों में क्या करती है, डाउनवर्ड कटिंग करती है, और मैदानों में क्या करती हैं, लेटरल कटिंग करती हैं, ठीक है ना, तभी जाके मिएंडर बनाती है, ठीक है। वाइडर फ्लड प्लेन होता है, वाइडर मतलब चौड़ा फ्लड प्लेन होता है, कभी बाढ़ भी आ जाए इसमें तो ये इसके पास फैलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है, क्योंकि प्लेन्स है भाई, प्लेन्स में बहुत अच्छे चौड़े से फैल सकती है ना, चौड़ा। लेटरल कटिंग स्टार्ट, सो मिएंडर आर प्रेजेंट, तो लेटरल कटिंग होती है, मैंने आपको इसी क्लास में अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया, ठीक है ना, ओके। अब ओल्ड स्टेज आता है, ओल्ड स्टेज में आप देखोगे ना ट्राइब्यूटरीज इसके पास क्या होती है, कम होती है, जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, इसके पास क्या होती हैं, ट्राइब्यूटरीज इसके पास क्या होती हैं, कम होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज इसके पास क्या होती हैं, बहुत अधिक होती है। देखो इसमें एक डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये है, जैसे ही नदी क्या हुई, वेस्ट बंगाल यानी कि जहाँ डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, डेल्टाई रीजन में जैसे ही नदी प्रवेश हुई, नदी की स्पीड बहुत ही कम हो गई, और नदी ने क्या करा, अपने साथ जो भी सेडिमेंट थे उनको वो अब बहा के नहीं लेके जा सकती, क्योंकि उसकी स्पीड उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो अब वो क्या करती है, अपने आप को क्या वो कमज़ोर पाती है, तो जैसे कमज़ोर पाती है तो अपने आप को तोड़ना शुरू कर देती है। देखो कैसे उसने अपने आप को तोड़ना शुरू कर दिया अलग अलग, फिर उन्होंने भी क्या अपने आप को तोड़ा, जो उसके और भी ब्रांचें थी, उन ब्रांचों में देखोगे ना, वहाँ से भी और ब्रांचें आपकी निकलती हुई चली जा रही हैं, राइट। यहाँ से देखो ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच, यहाँ से फिर ये ब्रांच निकल गई, यहाँ से ये ब्रांच, तो इस तरीके से। और ये जो बीच में जो रह गया ना, ये एलुवियल डिपोजिट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, डिपोजिट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, राइट, ओके। तो इस तरीके से तो हमें ओल्ड स्टेज में हमें जब नदी की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है तो नदी क्या करती है, अपना सारा डिपॉजिट यहीं पर छोड़ देती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज आर मोर देन ट्राइब्यूटरीज, ये जैसे कि आपको पहले की क्लास है, जस्ट इससे पहले की क्लास में ही आपको बताया था पार्ट 4 में कि भाई कि डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है ना वो ज़्यादा होती है यहाँ पर ट्राइब्यूटरीज के कंपेयर में। स्ट्रीम मिएंडर फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन शोइंग नेचुरल लीव्स, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगी, लीव्स, ऑक्सबो लेक्स, है ना। हम आगे जरूर पढ़ेंगे इनके बारे में कि कैसे करके ऑक्सबो लेक बना, कैसे करके लेवीज बनी, है ना, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। स्वैम्प एंड मार्सेस लेक्स विल आल्सो हियर, ओके। ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दलदलिया क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पूरा डेल्टाई रीजन्स है, ठीक है, और डेल्टा हमें यहाँ पर क्या, हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरी वीडियोस, कैसा लगा मेरा ये पढ़ाने का तरीका, और आई होप आपने ज़रूर इस चीज़ का आनंद लिया होगा। और अगली क्लासेस में हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ रहे होंगे कि इरोजनल लैंडफॉर्म में वैलीज कैसे क्रिएट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मिएंडर कैसे बने, पोथल्स कैसे बने, रिवर टेरेस कैसे बने, ठीक है। इसके अलावा एलुवियल फेंस कैसे बना, डेल्टाज कैसे बना, हर एक चीज़ को दोस्तों आपसे डिटेल से हम हर चीज़ को चर्चा कर रहे होंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।